राजगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही शांत, धैर्यवान और सच्चा इंसान था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा था। घर की हालत अच्छी नहीं थी, कई बार तो चूल्हा भी मुश्किल से चलता था। लेकिन हरिदास ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वह हमेशा कहता था, भगवान ने जितना दिया है उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। एक दिन उसके मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, गौरी, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। शायद इस यात्रा से मुझे जीवन का सही मार्ग समझ में आए। गौरी चिंतित हो गई, लेकिन उसने अब पति की भावना समझी और भारी मन से उसे जाने की अनुमति दे दी। जाते समय उसने कहा, सावधान रहना, हर किसी पर भरोसा मत करना। हरिदास मुस्कुराया और बोला, मैं लोगों पर नहीं, भगवान पर भरोसा करता हूँ। और यह यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक वह पैदल चलता रहा। रास्ते में कभी उससे सूखी रोटी मिल जाती, कभी भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन उसे एक व्यापारी मिला जो दिखने में बहुत ही सज्जन लग रहा था। उसने हरिदास से कहा, पंडित जी, मेरे पास एक थैला है जिसमें कीमती सामान है। मैं थक गया हूँ, आप इसे थोड़ी दूर तक ले चलो, मैं आपको अच्छा इनाम दूंगा। हरिदास ने बिना किसी लालच के उसकी मदद करने के लिए थैला उठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक व्यापारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर, मेरा थैला लेकर भाग रहा है। देखते ही देखते लोग इकट्ठा हो गए। हरिदास हैरान रह गया, लेकिन उसने शांति से कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, इसने खुद मुझे थैला दिया था। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने दोनों की बात सुनी और कहा, सच्चाई जानने का एक तरीका है, बिना खोले बताओ कि थैले में क्या है। व्यापारी ने तुरंत कहा, इसमें कीमती रत्न है। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो देखा ही नहीं। जब थैला खोला गया तो उसमें सिर्फ साधारण पत्थर निकले। व्यापारी का झूठ सबके सामने आ गया और वह मौका देखकर भाग गया। लोग हरिदास की सच्चाई देखकर प्रभावित हुए और उससे माफी मांगने लगे। लेकिन हरिदास बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को हर कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। कुछ दिनों बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। शाम हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। तभी उसे कहराने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा था। हरिदास ने बिना देर किए उसकी मदद की, उसके घाव साफ किए और उसे पानी पिलाया। वह आदमी थोड़ा संभला ही था, तभी घोड़ों की टापों की आवाज आई और कुछ सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने उस घायल व्यक्ति को देखते ही कहा, यह एक खतरनाक डाकू है। फिर उसकी नजर हरिदास पर पड़ी और वे बोले, और तुम इसका साथी लगते हो। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, मैं इसका साथी नहीं हूँ, मैंने तो केवल इसकी मदद की है क्योंकि ये घायल था। लेकिन डाकू ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया। हाँ, यही मेरा साथी है। अब हरिदास मुश्किल में पड़ गया। सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसने दोनों की बातें सुनी, लेकिन सच्चाई समझ नहीं पा रहा था। तब उसने एक अनोखी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसने दोनों को एक एक दीपक दिया और कहा, तुम दोनों को यह दीपक रात भर जलाकर रखना है, जो सच्चा होगा उसका दीपक नहीं बुझेगा। यह सुनकर डाकू के मन में डर बैठ गया, जबकि हरिदास शांत रहा। रात बीतने लगी, हवा तेज चलने लगी। डाकू बार बार घबरा रहा था और अपने दीपक को बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसका दीपक बुझ गया। वह घबरा गया और बहाने सोचने लगा। दूसरी ओर हरिदास ने अपना दीपक एक कोने में रख दिया और भगवान का नाम लेकर शांत बैठ गया। सुबह जब राजा ने देखा तो हरिदास का दीपक जल रहा था, जबकि डाकू का दीपक बुझ चुका था। राजा समझ गया कि सच्चाई हरिदास के साथ है। उसने डाकू को कठोर सजा सुनाई और हरिदास को सम्मानित किया। राजा ने कहा, तुम जैसे सत्यवादी व्यक्ति दुर्लभ होते हैं, तुम जो चाहो मांग सकते हो। हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन राजा ने उसे कुछ धन और सुरक्षा के लिए एक पत्र दे दिया।
हरिदास आगे बढ़ा। रास्ते में एक नदी आई। वह बहुत थक चुका था। उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर ले। जो वह स्नान कर रहा था तभी एक नाविक ने उसकी थैली चुरा ली। जब हरिदास बाहर आया तो उसकी थैली गायब थी। उसने नाविक से नदी पार कराने की विनती की, लेकिन नाविक ने पैसे मांगे। तब हरिदास ने राजा का दिया हुआ पत्र दिखाया। नाविक के मन में लालच आ गया। उसने चालाकी से हरिदास को नाव में बैठाया और नदी के बीच में पहुंचकर उसे धक्का दे दिया और पत्र लेकर भाग गया। हरिदास किसी तरह तैरकर पहुंचा। वह बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पास के राज्य में पहुंचा और राजा को पूरी घटना बताई। उसी समय वह नाविक साधु का वेश बनाकर वहां पहले ही पहुंच चुका था और वही पत्र दिखाकर लोगों को विश्वास जीत चुका था। राजा उलझन में पड़ गया कि कौन सच्चा है। उसने दोनों को एक परीक्षा देने का निर्णय लिया। अगले दिन यज्ञ रखा गया और दोनों को मंत्र पढ़ने के लिए कहा गया। हरिदास ने शुद्ध और स्पष्ट मंत्रोच्चारण किया, जबकि नाविक बार बार गलती करने लगा। उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक पुजारी को बुलाया गया, जिसने पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले मंत्र सीखने आया था। अब सच्चाई सामने आ गई। नाविक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे सजा देने का आदेश दिया, लेकिन हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हरिदास की दया देखकर राजा भी भावुक हो गया। उसने नाविक को चेतावनी देकर छोड़ दिया और आदेश दिया कि वह हरिदास की यात्रा में सहायता करेगा। नाविक हरिदास को अपने घर ले गया, लेकिन उसकी पत्नी बहुत कठोर स्वभाव की थी। वह हरिदास को बोझ समझती थी और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देती थी। कई बार हरिदास को भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह सब कुछ धैर्य से सहता रहा। एक दिन नाविक ने चोरी छिपे हरिदास के लिए भोजन लाया, लेकिन उसकी पत्नी ने देख लिया और हंगामा खड़ा कर दिया। मामला फिर से पंचायत में पहुंचा। वहां भी हरिदास पर आरोप लगाए गए, लेकिन इस बार राजा ने खुद जांच की और सच्चाई सामने लाई। उसने नाविक और उसकी पत्नी को चेतावनी दी कि हरिदास की सहायता करने का आदेश दिया। धीरे धीरे हरिदास ने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की। इस पूरी यात्रा में उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। जब वह अपने गांव लौटा तो उसका परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। उस दिन के बाद गांव में हरिदास का सम्मान और बढ़ गया। लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे और समझ गए कि सच्चाई, धैर्य और करुणा ही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।